हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सत्यम अग्रवाल लेट्स लर्न ऑल टीचिंग एग्जाम से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्याजे थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। आज जीन प्याजे के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको बीएफ स्कैनर के बारे में बताया था, उसके बाद आपको आईपी पॉलो के बारे में बताया था। आज हम आपको प्याजे के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको मैं बताना चाहती हैं, हमारे इस चैनल पर लेट्स लर्न ऑल टीचिंग एग्जाम पर सभी विषय सीटेट एमपीटेट 2020 हमारा विजन है 2020। इस पर आप सभी को बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत, हिंदी, गणित इन सभी विषयों की स्पेशल पेडागोजी क्लासेस मिलेगी। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, पीछे मत छोड़ें, क्योंकि यह टॉपिक सीटेट और एमपीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से जीन प्याजे से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे इस चैनल को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन प्याजे का सिद्धांत, इसे हम संज्ञानवादी सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में संज्ञानवादी सिद्धांत आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसी को विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। अपन को इंग्लिश में याद रखना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि बाल विकास में एक ही शब्द के कई रूप हैं, कई शब्द हैं, जिससे अपन को इंग्लिश में याद करने में बेटर रहेगा। इसलिए इंग्लिश में जरूर याद रखें, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा। चलिए हम बताते हैं। प्याजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था बताई उन्होंने संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जिसे 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, इसको 7 से 12 वर्ष तक माना गया है। चौथी अवस्था है औपचारिक अमूर्त अवस्था, इसको 12 से 15 वर्ष तक माना गया है, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी अवस्थाओं के बारे में डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे और ध्यान से सुनिए। संवेदी पेशी अवस्था, इसी को हम इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं। यदि क्वेश्चन में इंद्रिय जनित अवस्था आता है, आपका लो हमने तो संवेदी पेशी अवस्था पढ़ा है, इंद्रिय जनित अवस्था पढ़ा ही नहीं है, तो अपन को इन दो नामों को याद रखना है, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, जैसे 0 से 2 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। यदि किसी ऑप्शन में जन्म से 2 वर्ष तक आता है या 0 से 2 वर्ष, दोनों ऑप्शन आते हैं, तो आपको लगाना है जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। सबसे बेटर क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट सबसे बेटर क्वेश्चन चुनता है, अपन को सबसे बेटर देखना है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, ठीक है। इस अवस्था में शिशु अपनी जो संवेदनाएं होती हैं, उसकी जो इमोशन होती हैं, जो फीलिंग होती है, और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, ज्ञान ग्रहण करके सीखता है। जो छोटा बालक होता है उसको ज्ञान नहीं होता है कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी गर्म। अपन कितना भी उसको रोकें कि नहीं जाओ वहाँ, नहीं जाओ, गर्म चीज है, वो जाएगा। जब तक वो उसको टच नहीं कर लेगा, टच कर लेगा तो उसको समझ में आ जाएगी हाँ ये चीज गर्म है, फिर नहीं जाएगा वो वहाँ पे, ठीक है। वो क्या है, इसमें देखकर, सुनकर, स्पर्श करता है। जब तक वो स्पर्श नहीं कर लेता है, छू नहीं लेता है, जब तक वो सीखता नहीं है, ठीक है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना, बोलना सीख जाता है, ठीक है। इस अवस्था में शिशु के पास 10 से 50 शब्द आने लगते हैं बोलने के लिए। घर में वो मम्मी, पापा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, दादा, दादी, भैया, भाभी, ये सब बोलना सीख जाता है, ठीक है ना। अब अपनी दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, इसी को बोलते हैं पूर्व वैचारिक अवस्था, जिसे 2 से 7 वर्ष तक, किसी किसी क्वेश्चन में 2 से 6 वर्ष तक रहता है। अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अपन को 7 से आगे नहीं जाना, 8, 9,
नहीं जाना। यदि यहाँ पे 3 से 8 है तो कर देंगे, यदि इससे 2 से 6 है तो कर देंगे, 2 से 9 नहीं करेंगे, ठीक है ना। 1 2 आगे पीछे चलता है और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष तक शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने का अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। बच्चा हमेशा कॉपी करता है, अनुकरण मतलब दूसरों के द्वारा सीखता है, ठीक है। दूसरों को देख के कॉपी करता है, वो कौन क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, जो मम्मी करेंगे वही वो खुद करने लगेगा। अनुकरण के द्वारा सीखता है वो, ठीक है, देख के सीखता है। शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना आदि सीख लेता है। 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो रंगों में पहचान करने लगता है कि ये लाल रंग है, हरा रंग है, येलो रंग है। लिखना सीख जाता है, गिनती गिनना सीख जाता है, पहाड़े पढ़ना सीख जाता है, ये सब चीजें सीख जाती है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक वैचारिक अवस्था। इसी को चिंतन की तैयारी का काल कहा गया है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है, ठीक है। इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं और इसी को चिंतन, जो 7 से 12 वर्ष तक चलता है। आपको पता है, आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि 6 से 12 आ रहा है, ऑप्शन में दिएगा 6 से 12 और 7 से 12 ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपको उस पर टिक कर देना है, ठीक है ना। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन मूर्त रहता है, प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वो जो वस्तु उसको दिखाई दे रही है उसी के बारे में कल्पना कर सकता है, ठीक है। जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता, मतलब प्रत्यक्ष डायरेक्ट, जो चीज डायरेक्ट दिखाई दे रही है उसी के बारे में वो सोच सकता है, ठीक है ना। और इस अवस्था में बालक अंतर करना, तुलना करना, दिन तारीख आदि बताने के योग्य हो जाता है। इस अवस्था में 6 से 12 या 7 से 12 की अवस्था में बालक कितना हो जाता है, वो अंतर करने लगता है, ये चीज हमारी है, ये आप दूसरे की है। आज तारीख कितनी है, घड़ी में समय बताने लगता है कि 2:10 हो गए हैं, 3:05 हो गए हैं। यदि उनसे पूछो बेटा कितना टाइम होगा तो बताएगा 3:05 हो गया। ये घड़ी, छोटी घड़ी 3 पे है, बड़ी वाली सुई 12 पे, तो 3 बजे की, ऐसे वो बताने लगता है, ठीक है। हमारा समझाने का तात्पर्य ये है कि आप लोग समझ जाएं। चौथी अवस्था है जो जिसे हम औपचारिक अवस्था बोल सकते हैं, इसी को हम अमूर्त अवस्था बोलते हैं। अमूर्त क्रिया करने लगता है, अमूर्त सोचने लगता है, जो चीज नहीं दिखाई दे रही उसके बारे में भी सोचने लगता है। तार्किक अवस्था मतलब तर्क करने लगता है, बातों में तर्क करना सीख जाता है, जैसे 12 से 15 वर्ष तक माना गया है जीन प्याजी के अनुसार। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है, ठीक है। मूर्त के साथ साथ अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी सोचने लगता है। इस अवस्था में चिंतन, कल्पना करने लगता है, चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है, निरीक्षण देखभाल करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है। आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसका वो सॉल्यूशन करने लगता है, सोच समझ के चिंतन करके करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। मतलब बच्चा 12 से 15 वर्ष तक पूरा मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना। हर चीज को सोचने लगता है, समझने लगता है, उसको निरीक्षण करने लगता है, तर्क करने लगता है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, सब बारे में सोचने लगता है। देखो प्याजी के बारे में क्या है, प्याजी के बारे में अपन पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, 3-4 बुक पढ़ लोगे तो बहुत कुछ। अपन को वो सब नहीं पढ़ना, अपन को सिर्फ ये चीज देखनी है कि हमारे परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। हमें वो चीजें पढ़ना है, वही चीजें याद करनी है। ऐसे तो पढ़ेंगे तो हमें ज्ञानी नहीं बनना। वैसे तो 1-2 किताबें लिख सकते हैं, वो उतना नहीं पढ़ना है, अपन सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है। अपन को क्वालिफाई होना है, कम से कम सीटेट एमपीटेट में 130 प्लस का लक्ष्य रखना है, ठीक है। अब हम प्याजी के बारे में आपको कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें बताते हैं। पुस्तकें तो बहुत सारी, अपन क्या एक सिद्धांत पढ़ते जाएंगे, उसी के हिसाब से अपन उनकी किताबों के बारे में जानकारी लेते जाएंगे। एक साथ किताबें पढ़ेंगे तो अपन रट नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। एक सिद्धांत आपने जीन प्याजी का पढ़ा तो जीन प्याजी का 2 किताबें पढ़ेंगे। जो उन्होंने किताब लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरी बुक उन्होंने लिखी है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, 2 उनकी पुस्तकें हैं। इन्होंने कुछ कथन दिए हैं
कथन बहुत सारे हैं, अपन को वो नहीं देखना। जो कथन परीक्षा में सीटेट में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो ही फिर से दोहराए जाते हैं। कम से कम 60-70% प्रीवियस वाले क्वेश्चन आते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वही अपन को कथन याद रखना है। ठीक है, आज इनके अपन कथन देखते हैं और सिद्धांत के साथ साथ अपन को कथन भी पढ़ना है। स्कैनर का अपन ने सिद्धांत पढ़ा था तो उसके अपन ने कथन पढ़े थे। आज अपन प्याजी जी का पढ़ रहे हैं तो प्याजी के कथन पढ़ेंगे। ठीक है, इनको रोज रिवीजन करना है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। चाइल्ड साइंटिस्ट होते हैं बच्चे, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, प्याजी इनका है बुद्धि ज्ञान का अर्जन की क्षमता है। जितनी तेज बुद्धि होगी उतना ज़्यादा अपने ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक मतलब होता है ज्ञान के बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। संज्ञानात्मक मतलब रचनात्मक, इसी को अपन रचनात्मक भी बोलते हैं, जो अपन रचनात्मक बुद्धि से कार्य करते हैं। बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में इतना ही काफ़ी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। दिस इज माई लोगो, न्यू लोगो लेट्स लर्न। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको लेट्स लर्न डालना है बाई सत्यम सर। और प्लीज़ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पे हैं तो आप शेयर करें उसको। ठीक है, आज हम आपको जिन प्याजी के बाद एक विचार के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा है द प्रिंसिपल गोल ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generation have done। इसका तात्पर्य यह है, उन्होंने बोला है विद्वानों में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए जो ऐसे उन पुरुषों और महिलाओं का निर्माण करना चाहिए जो नई चीज़ें करने में सक्षम हों, नई टेक्नोलॉजी के में सक्षम हो, ना कि केवल अन्य पीढ़ी ने जो किया है उसी को दोहराते हैं। जो हमारे दादा दादी ने करते आए हैं वही हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं। आज हमारा भारत बहुत आगे जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चलना है। हमें नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है और नए तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है ना, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिखें ज़रूर। जो चीज़ अपन लिखते हैं वो जल्दी याद होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।